नमस्कार, आरएनए भारत न्यूज से मैं योगेश चावला। जैसा कि बता दें, गुरुग्राम में पिछले 4 साल से लगातार खुले में नमाज का विरोध हिंदू संगठन लगातार करता रहा है, परंतु अब फिर से यह बवाल शुरू हो चुका है, क्योंकि कल गुरुग्राम में शाम को सेक्टर 29 में एक खुले मैदान में नमाज पढ़ी गई। अब देखने वाली बात यह है, आखिरकार ये नमाज क्यों पढ़ी गई, क्या कारण था इस नमाज पढ़ने का। बता दें कि गुरुग्राम में मुस्लिम समाज को हिंदू संगठन के द्वारा प्रशासन के कहने पर कुछ जगह चिन्ह की गई थी, जिसको लेकर वो नमाज पढ़ सकते थे, परंतु कल जिस प्रकार खुले में नमाज पढ़ी गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं बवाल बन गया। वहीं इस खुले में नमाज पढ़ने को लेकर कल हिंदू संगठन के लोग भी वहां पहुंचे और उसके साथ गुरुग्राम पुलिस पहुंचा। फिलहाल जानकारी के अनुसार बता दें कि किसी के साथ हाथापाई नहीं हुई है और ना ही कोई मारपीट का केस दर्ज हुआ है, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर समझा दिया है कि आप चले जाओ, खुले में नमाज ना पढ़े। लगातार बात करें, खुले में नमाज का बवाल पिछले 4 साल से लगातार तूल चढ़ता दिखाई दे रहा है, परंतु अब कल जुम्मे की नमाज को लेकर जिस प्रकार खुले में नमाज पढ़ी गई है, क्या आपको लगता है इसका कारण क्या है? क्यों लगातार मुस्लिम समाज के लोग चिंता करने के बाद भी लगातार खुले में नमाज पढ़ रहे हैं? आखिर कारण क्या है इसका? अब देखने वाली बात यह होगी कि अगले जुम्मे की शाम को क्या मुस्लिम समाज के लोग इस समझाने के बाद समझेंगे या लगातार फिर से खुले में नमाज फिर से पढ़ेंगे। संगठन के लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर फिर से जो नमाज खुले में पढ़ी गई तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। और दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में कि क्या कहना है हिंदू संगठन के समाज के लोगों का। भाई, आप हिंदू परिसर से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पर अब खुले में नमाज फिर से की जा रही थी, जिसको लेकर के आपको इत्तला मिली, जो सूचना मिली थी, आप लोग यहाँ पहुंचे, क्या कुछ मंजर था यहाँ का? भाई साहब, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं और हमें पता भी नहीं था। ये ऐसे देखो चारों तरफ पेड़ है, पता ही नहीं चलता कि यहाँ कितनी बड़ी तादाद में हजारों की संख्या में यहाँ मुसलमान आके नमाज पढ़ते हैं खुले में। तो हुआ ये कि बीते 1-2 शुक्रवार पहले मैं यहाँ रोड से निकल रहा था तो इतना ट्रैफिक जाम था यहाँ पे, पैदल लोग, मैंने सोचा कि शायद कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, लेकिन जब मैंने यहाँ पड़ताल की, थोड़ा देखा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं लोग। तो फिर मैंने अगले शुक्रवार यहाँ आके जाँच की कि ये बात सही है या झूठ है। मुझे पता चला यहाँ सैकड़ों की संख्या में गुड़गांव के बाहर से भी लोग आके नमाज पढ़ते हैं और वे यहाँ पे नमाज पढ़ने के साथ साथ एक विद्रोह बना रहे हैं, जो कि हम हिंदुओं के लिए खतरा है। शहर के देश के अलग अलग शहरों में इन्होंने कहीं हत्या कर रहे हैं, कहीं 35 टुकड़े हो रहे हैं, कहीं 70 टुकड़े हो रहे हैं, कहीं जमीन जब्त कर रहे हैं। ये इस वजह से सर हमें यहाँ खतरा लगा, अपने एरिया में हमें बहुत घबराहट हुई कि भाई ये आज यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, कल कहीं और, जबकि हरियाणा सरकार ने बिल्कुल मना किया हुआ है, सख्त आदेश है कि खुले में कोई नमाज ही नहीं पढ़ेगा। और इस बात का उल्लंघन करते हुए वो लोग, ये नहीं कि गुड़गांव की नमाज पढ़ रहे, हतीन से बता रहा है वो मौलवी, अभी यहाँ सबके सामने बोल गया कि मैं हतीन का रहने वाला हूँ और उसने वहाँ 12 सेक्टर में कमरा लिया हुआ है और यहाँ कम से कम 12 या 13 किलोमीटर दूर आके वो नमाज पढ़ रहा है। तो आप खुद सोचिए, अपने मस्तिष्क को जगाइए, हिंदू जो जागृत हो, सब चीज़ देखे और फिर खुद विचार करे कि क्या हो रहा है ये सब। क्या देखिए, जिस तरह से अभी सरकार की तरफ से मना कर दिया था, कहते हैं कि खुले में नमाज नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद इस तरह की क्योंकि आपने किसी मुसलमान संगठन से भी पहले भी ये चीज़ लिखित में भी उन्होंने दिया था कि अब मुसलमान खुले में नमाज नहीं करेंगे, उसके बावजूद कर रहे हैं, तो आप लोगों ने किसी को इस चीज़ में अवगत कराया अभी तक? जी, मैं पिछले शुक्रवार आया, इनसे हाथ जोड़ के कहा कि भाई साहब आप खुले में नमाज ना पढ़ें, और उसके बाद भी वो पढ़ रहे। प्रशासन को सूचना 112 पे बोल गया है। हाँ, 112 पे कॉल किया है, सूचना दी है प्रशासन को, प्रशासन आया है समय पे। वैसे तो आज आप यहाँ पहुँचे कि क्या मंजर था पूरा आज यहाँ, जब आप लोग सारे यहाँ पहुँचे? तो बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान आए हुए थे नमाज पढ़ने के लिए, उनको कोई डर ही नहीं है प्रशासन का, और लगता है शायद प्रशासन कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ है। तो आगे अगर ऐसे खुले में नमाज होंगी तो उस पर आप लोगों के क्या रहेगी? हम तो जी शांतिपूर्ण ढंग से पहले समझाएंगे, फिर प्रशासन का साथ में।